अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 10th क्लास मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 1 का सॉल्यूशन किया। स्टूडेंट, यूज़ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करके अगर हमारे पास वैल्यू गिवन है m इज़ इक्वल टू 10 NP अवर n प्लस p, ये अगर गिवन है तो इस चीज़ से हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है m प्लस 5n अवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p अवर m माइनस 5p। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अगर आपके पास a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d हो तो उसकी जो स्टेटमेंट बनती है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम की, तो ये a प्लस b ओवर a माइनस b इज़ इक्वल टू c प्लस d ओवर c माइनस d। यानी a होगा तो इसको ऊपर प्लस a प्लस b और यहाँ पे a माइनस b, और सेम इसी तरह c प्लस d और c माइनस डी। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें ये वैल्यू गिवन है, तो इसको यूज़ करते हुए ये वैल्यू हम प्रूव करेंगे। और इसकी क्या वैल्यू आएगी? अब स्टूडेंट, हमारे पास गिवन है m इज़ इक्वल टू 10 NP ओवर n प्लस p। अगर ये गिवन है तो हमने पहले ये वाली फॉर्म बनानी है। दिस 5n को आपने देखना है 5n, तो इसको इस फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे। m इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे 5n एंड 2p ओवर n प्लस p। अब हमने ब्रेक क्यों किया कि दिस इज फॉर्म ऑफ n, जब हम इसको डिवाइड करेंगे और कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम करेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास एग्जैक्टली 10NP बन जाएगा। अब ये 5n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आपके पास आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2p ओवर n प्लस p। यानी यहाँ पे जो 5n था मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस m के साथ यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो आपके पास हमने देखा कि अगर a ओवर b हो तो उसको लिखा जाता है a प्लस b ओवर a माइनस b। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास a है तो हम लिखेंगे m प्लस 5n और यहाँ पे m माइनस 5n। ये वैल्यू बन गई कि हमने लिखा a प्लस b जैसे और a माइनस b। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे पास ये वाली a वैल्यू है और दिस वन वैल्यू ऑफ b, तो हम लिखेंगे 2p प्लस n और प्लस p, और यानी आपके पास था a ओवर b, a प्लस इंटू b। अगर जब आप a लिखेंगे और जो b की वैल्यू है वो है n प्लस p, यानी ये वाली वैल्यू a की है, a प्लस b और a माइनस b। तो अब आपके पास बन जाएगा m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये आपके पास 2p प्लस n प्लस p ओवर, अब आपके पास है 2p माइनस n और ये माइनस n प्लस माइनस p आ जाएगा। और अब आपके पास बन जाएगा m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n इज इक्वल टू, ये जो फॉर्म बन गई है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। दिस वन 2p और प्लस p करेंगे तो ये बन जाएगा 3p प्लस n ओवर 2p में से p माइनस करेंगे तो p माइनस n। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर, इसको मैं a का नाम देता हूँ। अब ये वाली फॉर्म अगर आप देखें, ये तो हमने फाइंड करनी है, ये वाली वैल्यू बन गई है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। अब हम स्टूडेंट फिर यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है m इज इक्वल टू 10 NP ओवर n प्लस p।
ये वाली वैल्यू गिवन है। तो इसको देखते हुए अब हम इसको इस तरह ब्रेक करेंगे, m इज इक्वल टू 2n और 5p ओवर n प्लस p। अब इसको लिखा जा सकता है 5 और 2 10 और np यही बनेंगे, लेकिन हमने जब यहाँ पे पहली इक्वेशन में इसको मद्देनज़र रखते हुए ब्रेक किया तो 5n और यहाँ पे हमने 5p को ब्रेक कर दिया। अब इसको देखते हुए ये 5p यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा, m ओवर 5p इज इक्वल टू 2n ओवर n प्लस p। अब इसके ऊपर आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। अब के पास आ जाएगा m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। यहाँ पे देखें a ओवर b हो तो a प्लस b और a माइनस b लिखा जा सकता है। यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2n प्लस इंटू n प्लस b, यानी a प्लस b और नीचे आपके पास दिस इज वैल्यू ऑफ a माइनस, यानी a प्लस b और a माइनस b। अब ये बन जाएगा आपके पास m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। अब आपके पास 2n है प्लस n प्लस और प्लस प्लस, और यहाँ पे जब आप करेंगे 2n माइनस n माइनस और प्लस माइनस p। अब आपके पास स्टेप बन जाएगा m प्लस 5p m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n प्लस n करेंगे तो दिस वन 3n प्लस p ओवर, अब 2n में से आप n माइनस करेंगे तो ये n बन जाएगा माइनस p। दिस इज इक्वेशन नंबर b। अब स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे गौर करें, दिस इज m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n और यहाँ पे है m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। अब आप जब इन दो इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लेफ़्ट हैंड साइड के ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, और जो आपकी राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के आपने ऐड कर लेना। अब स्टूडेंट आपने जो आपके पास इक्वेशन a प्लस इक्वेशन b, अब इक्वेशन a की लेफ़्ट हैंड साइड और इक्वेशन b की लेफ़्ट हैंड साइड के ऐड करेंगे और जो राइट है वो राइट के साथ ऐड करेंगे। अब इक्वेशन a की जो राइट हैंड साइड है पहले हम वो लिखेंगे क्योंकि जैसे हमें ये कहा गया, तो आपके पास बन जाएगी m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और इसकी हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगा m प्लस 5p और m माइनस 5p इक्वल टू, अब इसकी आपने लेनी है राइट हैंड साइड। जब आप राइट हैंड साइड लेंगे ये बन जाएगा 3p प्लस n ओवर p माइनस n और प्लस इसकी आपने राइट हैंड साइड लेनी है 3n प्लस p और n माइनस p। अब आपने ये वैल्यू तो फाइंड करनी है, ये एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमने तो ये प्रूव कर ली, अब हमें इसकी आगे क्या वैल्यू आएगी, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे p माइनस n है और यहाँ पे है n माइनस p। तो आप स्टूडेंट देखें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू हैं, ये p के साथ यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है। जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो फिर लेंथ ही हो जाएगा, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू। उससे पहले हमने इसको बनाना है p माइनस n है, इसको p माइनस n बनाने के लिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 3p प्लस n ओवर p माइनस n। यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये एग्जैक्टली p माइनस मीन के आप देखें यहाँ पे अगर आप लिखते हैं माइनस इंटू n माइनस p तो ये माइनस n माइनस माइनस p बन जाएगा, दिस इज p माइनस n। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, आपके पास आ जाएगा 3n प्लस p ओवर p माइनस n। और ये स्टूडेंट आपने इसी तरह लिखना है और यहाँ पे आपने एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे p माइनस n तो ऊपर वाली जब नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती हैं, तो बन जाएगा 3p प्लस n माइनस 3n माइनस प्लस माइनस p।
अब आपने p में से p और n में से n माइनस करेंगे 3p माइनस जब आप p करेंगे तो ये बन जाएगा 2p, n माइनस 3n करेंगे तो ये बन जाएगा 2n और p माइनस n, और इन वैल्यू में से आपने 2 कॉमन ले लेना है। जब हम 2 कॉमन लेंगे p माइनस एन और p माइनस एन, आपने ये इसी तरह लिखते आना है। तो आप p माइनस p माइनस एन, p माइनस एन के साथ कैंसिल, तो आपने ये वैल्यू लिखने के बाद इसकी जो हमने वैल्यू फाइंड की, इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन था। अब इसका हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इफ x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b, यूज कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। अब स्टूडेंट ये वैल्यू हमने फाइंड करनी। हमारे पास जब कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम था, a ओवर b था, तो यहाँ पे था a प्लस बी ओवर a माइनस बी, और पिछला जो क्वेश्चन था और यहाँ पे हमने उसको ऐड किया था और यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम पहला स्टेप सेम होगा स्टूडेंट, आपने ले लेना x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b। अब यहाँ पे 6a है तो इसको हमने इस तरह ब्रेक करेंगे, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसको हमने ब्रेक करना है इस तरह, x इज इक्वल टू 6a इंटू 2b। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12ab आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम आके डिवाइड कर देंगे, x ओवर 6a इज इक्वल टू 2b ओवर a माइनस b। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने लगाना है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम बाय यूजिंग कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्म लिख दिया, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो आप इसके ऊपर करेंगे, ऊपर आ जाएगा x प्लस 6a और x माइनस 6a, यानी x लगाना कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। यहाँ पे माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोक कर देंगे। तो यहाँ पे जब आप लगाएंगे 2b प्लस a माइनस b, और अवर आपने यहाँ से स्टेप याद रखना है, यहाँ पे माइनस a है और ये माइनस जब आप ब्रैकेट लगाएंगे ना a माइनस b की, तो माइनस एंड दिस माइनस प्लस b हो जाएगा। अब आपके पास बन जाएगा x प्लस 6a, x माइनस 6a इज इक्वल टू 2b में से b माइनस करेंगे तो b आ जाएगा प्लस a ओवर, अब इस 2b और ऐड कर देंगे 2b प्लस b, दिस इज 3b माइनस a। अब स्टूडेंट आपके पास अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन देखें तो यहाँ पे ऊपर x माइनस a ओवर x प्लस x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a। तो स्टूडेंट इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी उलट कर देंगे। तो उसको देखते हुए x माइनस 6a यानी उलट हो गई है, तो x प्लस 6a अगर ये हम अपोजिट करेंगे तो इनका भी हम उलट करेंगे, तो ये बन जाएगा 3b माइनस a ओवर b प्लस a। दिस स्टूडेंट इक्वेशन नंबर a। अब हमने इसी इक्वेशन 1 को यूज़ करके अब इसको ब्रेक करना है किस फॉर्म में, बाय यूजिंग 1। हमारे पास है 1x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b। अब यहाँ पे 6b है तो इसको मैं ब्रेक करूँगा 2a इंटू 6b ओवर a माइनस b। यहाँ पे हमने 6a किया था और अब इसको देखते हुए यहाँ पे हमने 6b किया है। अब तो यहाँ पे हम 6b डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a ओवर a माइनस b। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a माइनस b, यहाँ पे a प्लस b और अब आ जाएगा a माइनस b, तो ये बन जाएगा 2a माइनस a, दिस माइनस जब आप माइनस b करेंगे माइनस एंड माइनस प्लस b आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने अपोजिट करने की ज़रूरत नहीं है रेसिप्रोकल, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में गिवन है। तो ये बन जाएगा x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b।
इज इक्वल टू 2a में प्लस a ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3a माइनस बी ओवर 2a में से जब हम a माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। हमारे पास इक्वेशन ए भी बन गई और बी भी बन गई। ये देखें दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म। अब इन दो इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। पहली इक्वेशन जब हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपने क्या करना है, ए माइनस बी यानी इक्वेशन ए को बी में से माइनस करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ और ये इसकी राइट हैंड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब उसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लें, बन जाएगी x माइनस सिक्स से दिस वन फॉर्म और अवर x प्लस सिक्स से माइनस लिखेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगा x प्लस सिक्स बी ओवर x माइनस सिक्स बी। तो ये वाली फॉर्म बन गई। आगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो ये बन जाएगी थ्री बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए माइनस थ्री ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। ये स्टूडेंट हम इसी तरह फॉर्म में लिखते जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट चाहे ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं थ्री बी माइनस ए ओवर ए प्लस बी, बी प्लस ए है तो ए प्लस बी, और माइनस थ्री ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। और इसके अंदर हम सेम वैल्यू है तो यहाँ पे हम ए प्लस बी एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा थ्री बी माइनस ए, एलसीएम सेम है तो वैल्यू ऊपर सेम रहेंगी, माइनस थ्री ए माइनस एंड माइनस प्लस बी। अब स्टूडेंट थ्री बी है ये और इस बी के साथ यानी बन जाएगा थ्री बी, बी वाले एक साइड माइनस से माइनस थ्री ए ओवर ए प्लस बी। अब आपने थ्री बी के अंदर बी जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा फोर बी माइनस 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 प्लस ए माइनस थ्री ए, ये बन जाएगा माइनस फोर ए ओवर आपके पास ए प्लस बी। अब माइनस बड़ी वैल्यू के साथ है तो माइनस लगेंगे कि माइनस एंड माइनस प्लस, इसमें से स्टूडेंट हम फोर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा बी माइनस ए ओवर ए प्लस बी। ये स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ये इसकी हमने वैल्यू फाइंड की है x माइनस सिक्स ए ओवर x प्लस सिक्स ए माइनस एक्स प्लस सिक्स बी ओवर x माइनस सिक्स बी। इसकी वैल्यू है फोर इंटू बी माइनस ए ओवर ए प्लस बी। अब स्टूडेंट इसका हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस थ्री वाई ओवर एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री जी ओवर एक्स प्लस थ्री जी। अगर हमारे पास x इज इक्वल टू थ्री वाई जी ओवर वाई माइनस सी, सेम क्वेश्चन की तरह है जो भी हमने पार्ट नंबर 3 किया। तो हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू थ्री वाई जी ओवर वाई माइनस जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपने थ्री वाई है इसको देखना है और डिवाइड कर देंगे x ओवर थ्री वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे जब थ्री वाई डिवाइड हो गया तो यहाँ बच गया y माइनस जी। अब यूजिंग आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो एंड थ्योरम। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस थ्री वाई ओवर एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो z प्लस वाई माइनस जी ए प्लस बी। यहाँ पे जब ए माइनस बी करेंगे तो ये बन जाएगा z माइनस वाई माइनस दिस माइनस प्लस z। तो अब ये आपके पास बन जाएगी x प्लस थ्री वाई ओवर एक्स माइनस थ्री वाई। अब यहाँ पे बन जाएगा z माइनस जी यानी ये प्लस z और माइनस z जो है ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, प्लस z एंड माइनस z कैंसिल। तो ऊपर स्टूडेंट बच गया आपके पास y, नीचे वैल्यू आप z प्लस z करेंगे तो ये बन जाएगा टू z, ऐड हो जाएंगे और माइनस y। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ऊपर माइनस है तो अल्टरनेटो थ्योरम और रेसिप्रोक करेंगे तो ये जब अपोजिट होगा ये बन जाएगा x माइनस थ्री वाई ओवर एक्स प्लस थ्री वाई। अपोजिट कर दिया है
इसको मद्देनज़र रखते हुए जब इसको आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2z माइनस वाई ओवर वाई नीचे का। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब इसी तरह आपने यहाँ पे आपने इस 3y को आपने डिवाइड किया। अब इसको मद्देनज़र रखते हुए आप 3 इसको इसमें 3z को आप डिवाइड कर लेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो x ओवर यहाँ पे हमने किया था 3y, अब आपने 3 और z डिवाइड कर लेना है। तो ये बन जाएगा 3z इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इधर आपने 3z डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे बच गया y ओवर y माइनस z बन गया। अब फिर अगेन करेंगे अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। आप करेंगे बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z आ जाएगा दिस फॉर्म। और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास x प्लस 3z और x माइनस 3z है। तो यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, a ओवर b हो तो a प्लस b a माइनस b, ये बन जाएगा y प्लस y माइनस z ओवर y माइनस y माइनस एंड माइनस प्लस z। अब स्टूडेंट आपके पास y एंड y कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बन जाएगा आपके पास x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। आपके पास y एंड y 2y माइनस z ऐड होंगे और यहाँ पे आपके पास z बच गया। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब आपने इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इस वैल्यू को देखते हुए जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे आपने a माइनस बी यानी इक्वेशन a को आपने इक्वेशन b से माइनस करना है। तो आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस इसकी वैल्यू x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। दिस वन उसकी आपने लेनी है राइट हैंड साइड, ये बन जाएगा 2z माइनस वाई ओवर वाई माइनस 2y माइनस z ओवर z। अब आपने ये सेम इसी तरह लिखते जाना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट आपने y और z एलसीएम लेंगे, y के कैंसिल तो z बच जाएगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2z माइनस वाई। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि क्रॉस में अब z को z पे डिवाइड करें तो z कैंसिल y बच जाएगा जो y इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आपने यहाँ पे z को अंदर मल्टीप्लाई करनेंगे तो ये बन जाएगा 2z स्केयर माइनस zy माइनस 2y स्केयर, y एंड y स्केयर y को मल्टीप्लाई करें फिर y को माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये y z ओवर y z बच गया। अब प्लस zy या y z एक ही बात है, प्रोडक्ट में है प्लस में और माइनस में कैंसिल। अब स्टूडेंट इन दो वैल्यू में से आपने 2 कॉमन ले लेना है, ये बन जाएगा z स्केयर माइनस y स्केयर ओवर y z। ये स्टूडेंट रिक्वायर्ड आंसर था। अब स्टूडेंट हमने ये पार्ट नंबर 2, 3, 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब पार्ट नंबर 5 की बात करें तो वहाँ पे यहाँ पे सेम है बिल्कुल। यहाँ पे आपने 6pq है तो उसको आपने 3 एक दफ़ा 3 2p करेंगे, 3p 2q और फिर आपने 3q 2p करेंगे और इसी तरह आपने इक्वेशन 1 बनेगी उसको आप डिवाइड करेंगे, अप्लाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम करेंगे और लास्ट पे आपने उस इक्वेशन को आपने ऐड करना है। तो ऐसी फॉर्म में है, जब आपके पास उसको ऐड करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पार्ट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।